भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह जी हैं। ये जानते हैं कि मधुबनी में जो घटना हुआ, मुजफ्फरपुर में जो घटना हुआ, सुपौल में जो घटना हुआ, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं। लगातार बिहार में इस तरह के क्राइम, हत्या, लूटपाट घटते जा रहा है। किसे आप दोषी मानेंगे, प्रशासनिक गलती है या सरकार की लचर व्यवस्था? नहीं, देखिए, सरकार की ना तो लचर व्यवस्था है, ना सरकार की ऐसी मंशा है कि कानून और व्यवस्था से कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। लेकिन हाँ, पुलिस महकमे को हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा उनके साथ बैठक की, उनको कड़े से कड़े निर्देश जारी किए और अब समय ये आ गया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि चाहे जहरीली शराब से, नकली शराब से लोगों की मौत हो या किसी तरह की आपराधिक घटना हो, अब बड़े अधिकारियों को जिम्मेवार बनाकर उनकी जिम्मेवारी को मानते हुए उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, तब स्थिति में सुधार होगा। छोटे मोटे किसी कर्मचारी को दोषी मानकर और उनके ऊपर कार्रवाई होने से अब स्थिति सुधरने वाली नहीं है और सरकार को इसके लिए गंभीरता से सोचना होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्रवाई हो, चाहे अपराधी किसी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय से आता हो, कानून ने कड़ाई से अपना काम किया। बिहार में भी अब इस बात की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिल्कुल कड़ाई से अपराधियों से निपटा जाए, ताकि आम जनता का जान माल, उनकी इज्जत सुरक्षित हो। एक तरफ जहां SC/ST के ही आरोप में, जैसा कि आपने भी बताया कि यह हमला हुआ, मत्स्य पालन का काम करते थे वो लोग, आरोप लगा और एक जेल में है, बाकी नरसंहार हुआ। बिहार सरकार ने एक फैसला लाया था कि अगर दलित परिवार के साथ ऐसा हत्या होता है तो सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये कहाँ तक जाएगा? मुझे लगता है कि ये फैसला अमल में नहीं है और इस तरह की कोई वर्तमान में बात नहीं है। मधुबनी वाली घटना किसी जाति विशेष से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि बिल्कुल आपराधिक कृत्य है, दबंगई का मामला है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार लगातार पीठ थपथपाती है कि बहुत बढ़िया काम किए हैं। अभी लगातार इससे जहरीली शराब से मृत्यु हो रही है। पुलिस प्रशासन पर दोष जाता है तो वो भी दूसरे पर दोष दे देते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? भी एक बार शराब मुद्दे पर आपने भी उठाया था। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी शराबबंदी के मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि बड़े अधिकारियों को जिम्मेवार बनाकर उनकी भी जिम्मेवारी है, कार्रवाई हो तब स्थिति नियंत्रित होगी। और जहाँ तक अवैध शराब की बिक्री का मामला है, तो मैं आम जनता से भी, क्योंकि शराब का अवैध कारोबार करने वाले कोई और नहीं, समाज के ही कुछ बहके हुए लोग होते हैं, तो हर व्यक्ति जिसके घर का कोई सदस्य, कोई परिवार अगर इस तरह के काम में लगा हो, तो नैतिक जिम्मेवारी तो सबकी बनती है। सरकार का कर्तव्य है अपनी जगह पे, कानून के हिसाब से सरकार अपना काम करती है और कर भी रही है, लेकिन इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए, इस कानून को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए आम जनता का भी ये फ़र्ज बनता है। लोग शराबबंदी की समर्थन करते हैं और शराब बिक भी रही है। आखिर किसी न किसी परिवार का कोई न कोई सदस्य इस धंधे में लगा है, तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि केवल सरकार के भरोसे नहीं रह के हम अपनी भी ड्यूटी करें, अपना भी फ़र्ज निभाएं, ताकि शराब जो अपने आप में एक बीमारी है, पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है, इस पर प्रतिबंध लग सके। आखिरी सवाल आपसे सर कि कल सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया, कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया गया बढ़ते कोरोना को देखकर। क्या हम लॉकडाउन की स्थिति में जा रहे हैं? सरकार किस तरीके से अभी मजबूत स्थिति में है कोरोना से निपटने के लिए? कोविड-19 बढ़ रहा है, इसलिए सरकार ने समय रहते एक प्रिवेंटिव मेजर लिया है। अगर ये नियंत्रित हो गया तब तो इसके आगे लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनेगी।
जैसा समय होगा, जैसी परिस्थिति होगी, सरकार वैसा निर्णय जनता के हित में, लोग स्वस्थ रहें, बीमारी से बच सकें। और साथ साथ मैंने पहले भी अपील किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से अपील की है कि जो भी लोग 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं वो लोग निश्चित रूप से टीका ले लें, वैक्सीन ले लें, ताकि वो स्वस्थ रह सके, बीमारी से बच सके। और हम सारे लोगों का मानना है कि जब लोग स्वस्थ रहेंगे, देश स्वस्थ रहेगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। सरकार बहुत गंभीरता से, सरकार की पैनी नज़र इस पे है। पहले भी सरकार ने समय रहते निर्णय लिया जिसकी पूरी दुनिया में सराहना हुई, और कोविड-19 के विषय में, मामले में दुनिया में भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का नेतृत्व किया। तो पुनः स्थिति ऐसी बन रही है, लेकिन पहले के अनुभवों के आधार पर सरकार और कारगर कदम उठा रही है। समय रहते कदम उठाया है पहले भी, इस बार तो पहले के अनुभवों के आधार पर और अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि लॉकडाउन करना पड़े। बात के भाजपा ने सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी थे, जिन्होंने बिहार की जो अभी वर्तमान हालात हैं उस पर चर्चा की। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़।